स्टूडेंट्स, हमने देखा एडिशन और सब्ट्रैक्शन नंबर लाइन के थ्रू। वो तो क्या था कि एडिशन देखा हमने छोटे छोटे नंबर का, 3 में 2 को ऐड करना, 3 में -2 करना, -2 में -1 करना। तो ये जैसे नंबर्स हैं, इन नंबर्स को तो हम नंबर लाइन के थ्रू ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। अगर कोई बड़ा नंबर आ जाए 3, 8, 3 में हमें सब्ट्रैक्ट करना है 3, 8, 7, तो इस टाइप का जो एडिशन सब्ट्रैक्शन होता है, अगर वो नंबर लाइन के थ्रू हम सॉल्व करते हैं तो वो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा और कोई लॉजिकल भी नहीं है कि नंबर लाइन के थ्रू हम इसको सॉल्व करें। तो अब इसको नंबर लाइन के थ्रू ना सॉल्व करके हम अदर तरीका, एक अलग मेथड सीखेंगे जिसके थ्रू हम इनको ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं वेरी इजीली और जल्दी भी सीख सकते हैं। ठीक है, तो वो तरीका क्या कहता है कि अगर प्लस प्लस है तो प्लस होगा, प्लस माइनस है तो माइनस ही होगा, माइनस प्लस है तो भी माइनस होगा, और माइनस माइनस है तो होगा प्लस। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे 2 + 3 है तो प्लस प्लस का रिजल्ट क्या आएगा, प्लस ही होगा। तो 2 + 3 कितना होता है, 5। एक प्लस का है, मान लो एक प्लस का है और एक माइनस का है, -1, तो क्या होगा, हमारा होगा सब्ट्रैक्ट। तो 3 - 1 कितना होता है, 2। अब एक माइनस का दूसरा प्लस का, तो मान लो दिस इज़ -5 एंड इसमें हमें ये है हमारे पास +1, तो रिज़ल्ट क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो नेगेटिव होगा मतलब नेगेटिव क्या होगा, तो 5 - 1 कितना होगा, 4। लेकिन यहाँ पे ये कंडीशन है कि जो भी ग्रेटर नंबर होगा दोनों में, उसका जो साइन है वो हमारे रिजल्ट के साथ ऐड हो जाता है। जैसे अब यहाँ पे बड़ा क्या है हमारे पास, 5, तो 5 के आगे क्या, कौन सा निशान है, नेगेटिव का, तो नेगेटिव का निशान आ जाएगा रिजल्ट में। तो दैट इज़, देखो होगा तो प्लस माइनस माइनस, तो प्लस माइनस माइनस हुआ तो 5 - 1 कितना हुआ, 4। लेकिन जो बड़े के आगे साइन है उस साइन को हम रिजल्ट के आगे लगा देते हैं, दैट इज़ -4। जैसे अब यहाँ देखिए, अब यहाँ पे तो दोनों ही पॉजिटिव थे, तो पॉजिटिव पॉजिटिव का होगा तो पॉजिटिव, तो मतलब 3 + 2 होगा 5। तो बड़े के आगे जो निशान होता है वही आता है, तो बड़े के आगे निशान किसका है, पॉजिटिव का, तो कोई भी निशान नहीं है मतलब वो पॉजिटिव है। अब देखो 3 - 1, तो दोनों एक प्लस एक माइनस होगा तो माइनस, तो 3 - 1 कितना होगा, 2। लेकिन जो बड़े के आगे निशान किसका है, पॉजिटिव का, तो ये भी क्या हो गया, पॉजिटिव। अब माइनस प्लस होगा माइनस, लेकिन जो बड़े के आगे साइन है वो साइन क्या हो जाएगा, रिजल्ट में लग जाता है। तो रिजल्ट कितना आया, 4, लेकिन बड़े के आगे किसका साइन है, माइनस का, तो दिस इज दैट इज़ वाई ये कितना बना, -4। अब दोनों माइनस माइनस के लेते हैं, जैसे -3 -1, माइनस माइनस होंगे दोनों तो होगा तो प्लस, तो मतलब 3 + 1 कितना हुआ, 4। लेकिन बड़े के आगे अगर हम साइन देखें तो किसका है, नेगेटिव का, तो दैट इज़ वाई ये कितना बन गया, -4। तो कंडीशन क्या कहती है कि प्लस प्लस है दोनों तो होगा तो प्लस, माइनस प्लस है तो भी माइनस, माइनस प्लस है तो भी माइनस, माइनस माइनस है तो प्लस। ठीक है, लेकिन कंडीशन ये है कि जो भी बड़ा नंबर होता है उसका जो साइन होता है रिजल्ट में वो साइन लग जाता है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। राइट, तो हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहती है कि कोई भी दो नंबर लेने हैं हमें इंटीजर्स में, दैट इज a and b आर इंटीजर्स, मतलब a b बिलोंग्स टू सेट z। इफ a + b belongs to z, it means this implies closure property holds in addition।
क्लियर? मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहती है कि कोई भी दो नंबर लिए दैट इज़ ए एंड बी जो कि किससे बिलोंग कर रहे हैं, सेट ऑफ इंटीजर से, अगर उनका एडिशन भी हमारा सेट ऑफ इंटीजर्स में आ जाए तो इट मीन्स क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड कर रही है। इसको एग्जांपल के थ्रू देखें तो क्या होगा, फॉर एग्जांपल क्या लेना है हमें, दो नंबर लेने हैं किससे, सेट z से। तो मतलब हमने ले लिया, फॉर एग्जांपल मैं ले लिया 2 and 3 बिलोंग कर रहे हैं z में, क्योंकि z क्या है, कलेक्शन ऑफ 0 ऑल पॉजिटिव ऑल नेगेटिव। ठीक है, अब ये क्या है, 2 और 3 दोनों पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, z में बिलोंग कर रहे हैं। अब इन दोनों को मैं ऐड करती हूँ, मतलब 2 + 3 कितना आएगा, 5। जो 5 है वो भी किस में बिलोंग कर रहा है, z ऑफ, मतलब सेट ऑफ इंटीजर्स में बिलोंग कर रहा है, क्योंकि क्या आता है 0 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। इधर सारे नेगेटिव ऑफ 1 नेगेटिव ऑफ 2 नेगेटिव ऑफ 3 सारे के सारे नेगेटिव नंबर्स भी आ गए। तो मतलब जो 5 आया 2 और 3 z से थे, इन दोनों को ऐड किया तो कितना रिजल्ट आया 5। जो 5 है वो भी किस में बिलोंग कर रहा है, z में। तो मतलब हम कहेंगे कि जो क्लोजर प्रॉपर्टी है एडिशन में क्या कर रही है, होल्ड कर रही है। आया समझ में? जैसे अदर एग्जांपल ले सकते हैं, 3 और 4 लिया, वो z में है। क्लोजर का मतलब है कि कोई भी दो ही नंबर लेने हैं, किससे, सेट ऑफ इंटीजर से लेने हैं, और वो दोनों को अगर हम ऐड करें तो जो ऐड करने के बाद जो रिजल्ट आए, अब ये रिजल्ट कितना आएगा, 3 + 4 दैट इज़ 7। जो 7 है क्या वो z में बिलोंग कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। तो मतलब यहाँ पर क्या हो गया, क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड्स इन एडिशन। ठीक है, अब जैसे क्लोजर प्रॉपर्टी अगर हम सब्ट्रैक्शन की लें तो वो क्या होगा, देखो अगर हम कोई भी दो इंटीजर से ही हमने दो नंबर लिए सेट ऑफ इंटीजर से, मान लो एक हमने लिया -3, एक लिया हमने 2, ठीक है, किससे बिलोंग कर रहे हैं, z से कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं। मतलब इसका मतलब है कि हमने दो नंबर लेने हैं जो सेट ऑफ z से ही लेने हैं। तो अब हमें देखना है कि a + b z के अंदर आ रहा है, तो -3 + 2, देखो माइनस प्लस होगा माइनस, दैट इज़ 3 में से 2 गया 1, बड़े के आगे किसका निशान है, नेगेटिव का, तो दिस इज़ नेगेटिव। तो क्या नेगेटिव ऑफ 1 z में बिलोंग करेगा, ऑब्वियसली करेगा, नेगेटिव इंटीजर है, तो ये किस में आ गया, z में। तो इट मीन्स क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड्स इन एडिशन। अब ऐसे ही सब्ट्रैक्शन का क्या केस कहता है कि अगर a और b z से लिए तो उनका जो सब्ट्रैक्शन है वो भी z में आ गया, तो मतलब क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्शन क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड्स इन सब्ट्रैक्शन। ठीक है, इसका केस जैसे हमने कोई भी दो इंटीजर्स लेने हैं, ठीक है, कोई भी दो ले लेते हैं, -1 भी ले सकते हैं, -2 भी ले सकते हैं, तो वो किससे लिए हमने, सेट ऑफ z से। अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है, -1 माइनस, दिस इज -2, ठीक है, ये किससे बिलोंग कर रहे हैं, ये। अब इसका रिजल्ट क्या आएगा, देखो दिस इज -1, इसको पॉजिटिव ले लेते हैं, ठीक है, तो ये क्या हुआ, -1 -2। तो देखो -1 -2 नेगेटिव नेगेटिव होता पॉजिटिव है, मतलब 2 + 1 इज 3, लेकिन बड़े के आगे किसका साइन है, नेगेटिव का, तो ये कितना बना, -3। तो -3 z में बिलोंग करता है। तो दिस इम्प्लाइज क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड्स इन सब्ट्रैक्शन। क्लियर? क्लोजर प्रॉपर्टी समझ में आ गई। एडिशन और सब्ट्रैक्शन में क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब होता है कि दो हमें इंटीजर लेने हैं सेट से, मतलब सेट ऑफ इंटीजर है z, उसमें से कोई भी दो नंबर लेने हैं। उन एडिशन के लिए हमें करना क्या है, उन दोनों को ऐड करना है, और अगर उन दोनों को ऐड करने के बाद जो रिजल्ट आता है अगर वो भी सेट ऑफ इंटीजर में बिलोंग करता है तो मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड्स कर जाती है इन केस ऑफ एडिशन। और सब्ट्रैक्शन का क्या है, दो नंबर लेने हैं हमें सेट ऑफ इंटीजर से, और उन दोनों को सब्ट्रैक्ट करने के बाद
जो नंबर आता है अगर वो भी Z में बिलोंग कर जाता है तो इसका मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी जो है होल्ड करेगी इन केस ऑफ सब्ट्रैक्शन ऑल्सो। सेकेंड इज कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का मतलब है कि A और B हमें Z से लेने हैं, मतलब सेट जो Z है उससे लेने हैं दो नंबर, कोई भी दो नंबर हो सकते हैं, वो पॉजिटिव इंटीजर भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं, या एक पॉजिटिव हो सकता है एक नेगेटिव हो सकता है, या फिर ज़ीरो भी हो सकता है। ठीक है, तो वो दो नंबर लेने हैं हमें सेट Z से। फिर A प्लस B अगर B प्लस A के इक्वल हो जाए तो इसका मतलब होता है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड कर रही है इन केस ऑफ एडिशन। ठीक है, तो ये किसका केस है? एडिशन का केस है। एग्जाम्पल, जैसे मैंने A को ले लिया, A मैंने क्या ले लिया -3 और B क्या ले लिया मैंने 1। ठीक है, फिर A प्लस B निकालना है और B प्लस A निकालना है। अगर वो दोनों इक्वल आ गए तो हम कहेंगे कि कॉम्यूटेटिव जो प्रॉपर्टी है वो होल्ड कर रही है किस केस में? एडिशन के केस में। फॉर एग्जांपल देखो, निकालो A प्लस B, A कितना है -3, उसमें क्या करना है? ऐड करना है हमें 1। ठीक है, -3 प्लस 1। ठीक है, तो वो क्या हो गया? माइनस प्लस होता माइनस है, मतलब 3 - 1 कितना आएगा? 2। लेकिन बड़े के आगे किसका साइन है? नेगेटिव का, तो ये कितना बना? -2। ठीक है, अब B प्लस A कर लो चाहे 1 - 3, क्योंकि B कितना है 1, और इसमें क्या करना है हमें? A को ऐड करना है, तो A कितना है हमारा? -3, तो ये कितना हो जाएगा? ये प्लस माइनस यहाँ पे हो जाएगा 1 - 3। अब देखो प्लस माइनस होगा क्या? माइनस। अगर देखो ये क्या केस है, इसमें अगर दो चीज़ें एक साथ हैं, ठीक है, ऐसे है 1 में +-3, तो यहाँ पे जो प्लस माइनस है तो वो नेगेटिव का साइन ले लेगा, क्योंकि बड़े क्या कि किसका साइन है? नेगेटिव का, तो हम क्या ले लेंगे? -3। मान लो यहाँ क्या होता है? माइनस प्लस, जब भी ब्रैकेट में क्या है हमारे पास? माइनस है, प्लस माइनस क्या होगा? माइनस होगा, तो इसको हम क्या लिख देंगे? 1 - 3। फॉर एग्ज़ाम्पल ऐसे होता, ये नेगेटिव होता और अंदर पॉजिटिव होता है, तो उस केस में तो कोई दिक्कत नहीं आती, तो हम सीधा इसको 1 - 3 लिख देते हैं। लेकिन अगर 1 प्लस और ब्रैकेट में हमारे पास नेगेटिव है तो हम इसको क्या करते हैं? प्लस माइनस, बीच में माइनस का साइन आ जाता है। सिंपल सी है कि प्लस माइनस होगा जब भी, तो बीच में क्या आ जाएगा? नेगेटिव साइन ही होगा। ठीक है, तो ये क्या बन गया? 1 - 3। तो 1 - 3 कितना हुआ हमारे पास? 1 - 3 प्लस माइनस होगा माइनस, तो कितना हुआ? 1 में से 3 गया, ये 3 में से 1 जाएगा, तो कितना बचा? 2। लेकिन इस 3 के आगे किसका साइन है? नेगेटिव का, तो दैट इज़ -2। मतलब A प्लस B कितना आया? -2। और B प्लस A भी कितना आ गया? -2। तो ये दोनों क्या हो गए? इक्वल इन केस ऑफ एडिशन। तो इट मीन्स कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या कर जाएगी? होल्ड कर जाएगी। एक अदर एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल A मैंने ले लिया 2 और B ले लिया मैंने 5। ठीक है, ये दोनों सेट से बिलोंग कर रहे हैं। अब A प्लस B करते हैं हम। A प्लस B कितना हुआ? दैट इज A प्लस B अगर B प्लस A के इक्वल आ गया तो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या कर जाएगी? होल्ड। तो A कितना है हमारा? 2 और B कितना है हमारा? 5। ठीक है, तो कितना आएगा? प्लस प्लस है तो होगा प्लस, तो 5 + 2 = 7, और 2 + 5 भी 7, और 5 + 2 होगा, तो मतलब दोनों ऐड है, तो ऐड मतलब होगा तो ऐड ही, दैट इज 7। तो मतलब क्या हुआ? A प्लस B किसके इक्वल आ गया? B प्लस A के। तो यहाँ पे क्या कर गया? कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड्स। तो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है कि कोई भी दो नंबर लेने हैं हमें सेट Z में से, उन दोनों का A प्लस B निकालना है, और मतलब एक बार A प्लस B कर दो, फिर B को पहले ले लो, A को दूसरे नंबर पर रख दो। अगर ये दोनों सेम आ गए तो हमारा क्या कर जाएगा? कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड कर जाएगी। ठीक है, अब केस देखते हैं सब्ट्रैक्शन का। ठीक है,
कि कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन में हमारी होल्ड करती है कि नहीं करती है, राइट। तो उसके कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इन सब्ट्रैक्शन का मतलब है कि ए और बी हमारा बिलोंग करना चाहिए। ये देखो यहाँ पे लिखेंगे कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इन केस ऑफ सब्ट्रैक्शन, ठीक है। सब्ट्रैक्शन का मतलब है कि दो नंबर लेने हैं सेट ऑफ इंटीजर्स में से, ठीक है। अगर उनका a माइनस बी इक्वल आ जाए b माइनस ए के, वैसे तो रिजल्ट पहले बता दें कि जो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है वो सब्ट्रैक्शन के केस में होल्ड नहीं करती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल ले लेते हैं हम, कैसे, जैसे एक हमने ले लिया -2, एक हमने ले लिया 1, ठीक है। या दोनों ही पॉजिटिव ले लेते हैं। 2 + 1 किससे बिलोंग कर रहे हैं, z से। तो देखो a माइनस बी निकालो, a कितना है 2, 2 - 1, ठीक है। दिस इज a माइनस बी निकाल रहे हैं, तो a कितना हो गया हमारा 2 और b कितना है हमारा 1, तो 2 - 1 कितना होगा 1। b माइनस a निकालो, b कितना है 1, 1 माइनस कितना करेंगे a क्या है हमारा 2, तो 1 - 2, देखो प्लस माइनस होगा क्या माइनस, तो दैट इज़ 2 - 1 कितना होगा 1। लेकिन यहाँ पे बड़े के आगे किसका साइन है, बड़े के आगे किसका साइन है नेगेटिव का, तो दिस इज़ -1। यहाँ पे देखो 2 - 1 था तो यहाँ पे 1 आया, लेकिन बड़े के आगे किसका साइन था पॉजिटिव का, तो ये क्या बना हमारा +1। और यहाँ क्या है 1 - 2, तो यहाँ कितना आया होगा तो सब्ट्रैक्ट, तो मतलब 1 आया, लेकिन बड़े के आगे किसका साइन था नेगेटिव का, तो ये कितना आ गया -1। क्या +1 -1 के इक्वल है, नो, दिस इज़ नॉट इक्वल। तो यहाँ पे हम डायरेक्टली बोल देते हैं कि कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है वो सब्ट्रैक्शन के केस में होल्ड नहीं करती। क्लोज मतलब कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी do not hold in subtraction, ठीक है। सब्ट्रैक्शन के केस में जो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है वो होल्ड नहीं करती। अब बात करते हैं एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी, या एसोसिएटिव भी बोलते हैं, प्रॉपर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। इसका मतलब होता है कि A, B, C कोई भी 3 नंबर हैं जो हमें सेट Z में से लेने हैं। इफ़ A + B + C इक्वल आ जाए A + B + C के, तो हम बोलेंगे, अगर ये दोनों इक्वल हो गए तो हम बोलेंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड्स इन केस ऑफ, प्रॉपर्टी क्या करेगी होल्ड्स करेगी इन केस ऑफ एडिशन, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, A, B, C बिलोंगिंग टू Z, तो Z में से कोई भी 3 नंबर ले लेते हैं। मान लो हमने ले लिया 1 2 3 Z में है। अब देखो 1 + 2 ये निकालते हैं हम पहले, A + B + C, ठीक है। दिस इज़ A कितना है 1, B कितना है 2, C कितना है हमारा 3, तो A कितना हमारा 1, B कितना है 2, फिर प्लस क्या करना है 3। देखो ब्रैकेट का मतलब है पहले ब्रैकेट को सोल्व करना है, तो 1 + 2 कितना होगा, दोनों पॉजिटिव है तो मतलब पॉजिटिव पॉजिटिव होगा पॉजिटिव, मतलब 2 + 1 कितना हुआ 3, और उसमें क्या करेगा हमने 3 को ऐड, और इन दोनों क्या करना है दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव तो होगा पॉजिटिव, तो 3 + 3 कितना हो गया 6, और साइन भी पॉजिटिव क्योंकि बड़ा क्या है 3, दोनों ही 3 है, तो बड़े के आगे क्या है साइन 3, तो दिस इज
6। ठीक है, अब देखो ये करते हैं सोल्व। a प्लस बी प्लस सी, a कितना है 1, ठीक है, b कितना है 2 और c कितना है 3। अब देखो पहले ब्रैकेट को सोल्व करना है कभी भी, तो 2 प्लस 3 दोनों पॉजिटिव 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 होगा पॉजिटिव, तो कितना आएगा 3 प्लस 2 इज़ 5, उसमें क्या ऐड करना है हमें 1। अब दोनों पॉजिटिव तो होगा पॉजिटिव, तो क्या आएगा ऐड करेंगे तो 5 प्लस 1 इज़ 6, दोनों में बड़ा क्या था 5 के आगे क्या है पॉजिटिव, तो दिस इज़ पॉजिटिव 6, दिस इज़ पॉजिटिव 6, दिस इज़ पॉजिटिव 6, तो इट इम्प्लाइज एसोसिएटिव जो प्रॉपर्टी है वो हमारी एडिशन में होल्ड करती है, और इन केस ऑफ सब्ट्रैक्शन इट डजंट होल्ड। क्लियर। अब हम देखेंगे 0। ठीक है, 0 के बारे में, तो कोई भी नंबर लेते हैं, या इसको हम एडिटिव आइडेंटिटी भी बोलते हैं, एडिटिव आइडेंटिटी। ठीक है, एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब होता है कि आइडेंटिटी है, देखो अगर हम कोई नंबर है हमारे पास, 0 क्या रोल प्ले करेगा, अगर a में हम 0 ऐड करते हैं तो क्या आएगा, a खुद आ जाएगा, या फिर 0 प्लस a कर लें या a प्लस 0 कर लेंगे तो नंबर क्या आ जाएगा, खुद आ जाएगा। ठीक है, तो जब नंबर में क्या ऐड करें कि वो नंबर खुद आ जाए, तो वो नंबर क्या है 0, तभी वो नंबर खुद आ सकता है, क्योंकि 2 प्लस 0 कर लें तो कितना आएगा 2 ही रहेगा, 3 प्लस 0 करेंगे तो भी 3 रहेगा, तो इस केस में हम क्या बोलते हैं, जो 0 होता है वो क्या होता है हमारी एडिटिव आइडेंटिटी। क्लियर।